नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आज यानी कि 29 दिसंबर, आज का दिन और ये तारीख दरअसल भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी पत्थर पर खींची गई लकीर से कम नहीं है, जिसके समानांतर आज तक कोई लकीर नहीं खींची जा सकी। आज का दिन अगर इसे अभूतपूर्व कहें या यूं कहें कि अभूतपूर्व जैसे शब्द 29 दिसंबर के लिए ही गढ़े गए हैं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या पंडित नेहरू और क्या इंदिरा गांधी, किसी को भी ऐसा बहुमत नहीं मिला था जैसा राजीव गांधी को देश की जनता ने दिया। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के 2 महीने के बाद देश में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें उनके बेटे राजीव के प्रति सहानुभूति की ऐसी आंधी चली कि जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। 29 दिसंबर साल 1984 8वें आम चुनाव के नतीजे आए थे और 515 सीटों में से 404 सीटें जीतकर कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। ऐसा इतिहास जिसे आज तक दोहराया नहीं जा सका है किसी एक पार्टी द्वारा। वहीं 27 सीटों पर बाद में चुनाव हुआ था, जिनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जनता ने दिवंगत नेता इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि स्वरूप कांग्रेस पार्टी को जमकर वोट दिया। बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि ये चुनाव लोकसभा के नहीं, शोक सभा के चुनाव हो गए हैं। दिसंबर 1984 में लोकसभा की 542 में से 515 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। असम की 14 और पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव एक साल बाद यानी कि सितंबर 1985 में हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को 542 में से 414 सीटों पर जीत मिली थी। इतिहास में पहली बार किसी पार्टी का वोट प्रतिशत 50% के करीब पहुंचा था। साल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी का यह पहला आम चुनाव था और इस पहले आम चुनाव में उतरी बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना चुनाव हार गए थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में 25 करोड़ 62 लाख 94,963 लोगों ने मतदान किया था और इस चुनाव में कुल 37 पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी थी, जिसमें से कांग्रेस का वोट प्रतिशत 49.10% था। इस चुनाव में आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने भी अपनी पहचान बनाई। एनटी रामाराव की पार्टी को 30 सीटें मिली थीं, जिसकी वजह से लोकसभा में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। टीडीपी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल की भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद देश की राजधानी दिल्ली हिंसा से भड़क उठी। दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया गया। यह ऐसा नरसंहार रहा जिसने दिल्ली के दामन पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया, लेकिन इस दाग के तार पंजाब के अमृतसर से जुड़े हुए हैं। अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर को जर्नैल सिंह भिंडरावाला से मुक्त कराने के लिए इंदिरा गांधी ने सेना बुलाई और मई 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाला मारा गया। मगर पवित्र स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई और उससे अकाल तख्त के क्षतिग्रस्त होने से सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंची थी, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निजी सिख सुरक्षा गार्ड ने प्रधानमंत्री आवास में ही इंदिरा गांधी की गोलियों की बौछार से हत्या कर दी। इमरजेंसी के बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को इसमें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके ठीक 3 साल बाद 1980 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस एक बार फिर धूल झाड़ कर खड़ी हो गई और इंदिरा देश की प्रधानमंत्री बनी। लेकिन जीत का यह जश्न कुछ ही दिन रह पाया। इंदिरा गांधी को इस बीच एक बड़ा झटका लगा। इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार हो रहे संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद इंदिरा ने संजय की जगह को भरने के लिए अपने पायलट बेटे राजीव को राजनीति में लॉन्च किया। संजय की मौत से खाली हुई अमेठी संसदीय सीट से उपचुनाव में जीतकर राजीव गांधी संसद पहुंचे। आज का दिन यानी कि 29 दिसंबर साल 1984 में कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक तौर पर जीत दर्ज करने वाला साल रहा, दिन रहा, तारीख रही। लेकिन इस तारीख के साथ ही ये साल यानी कि 1984 का ये साल कई पीले पड़ चुके पन्नों को याद करने का भी दिन है। मसलन
पंजाब का खालिस्तानी उग्रवाद, भोपाल गैस त्रासदी, दिल्ली में सिखों का नरसंहार और देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की हत्या। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।